चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लाइव क्लास को। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस को आपने पिछले लाइव क्लास में देखे थे उसके बाद के चैप्टर्स के साथ हम लोग लाइव क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले वाले जितने चैप्टर्स थे उसे क्लियर कर चुके थे, इसके आगे बढ़ना है हमें। तो चलिए लगातार देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जनक राजवंश का संस्थापक चला। ऑप्शन है नीमी, जनक, मरीचि, कश्यप और विश्वनाथ। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीमी जनक। दोस्तों देखिए एक वीडियोस भी अपलोड होने वाला है, इस लाइव क्लास के बाद वीडियोस अपलोड होंगे जिसमें दोस्तों कंप्लीटली जो है आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जिसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। और ये जो लाइव क्लास हो रहा है ये संपूर्ण बुक का हो रहा है। जैसा कि आपने सुबह में देखा था उसमें बताए गए थे, लगभग जो आपके 1-1.5 घंटे का क्लास चला था उसमें संपूर्ण प्रश्न जितने चैप्टर्स पीछे के थे वो क्लियर हो चुके थे। आगे है कि जनक राजवंश की राजधानी कोहलक, काठमांडू, जनकपुर, सिरहा और दरभंगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनकपुर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3, कह रहा है कि जनक राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। धीरेश्वर, जनक, नीमी या सॉरी मीथी या फिर इक्ष्वाकुक या फिर तीनों में से क्यों नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है कि एकलव्य छला राजनीतिक चिंतक या फिर दार्शनिक या फिर विधिकर्ता या फिर उक्त में से तीनों। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त में से तीनों। ये तीनों थे, ठीक है। चलिए इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे को क्लियर करना है। बहुत सारे कमेंट आए कि सर लाइव कराइए लाइव कराइए लाइव कराइए। तो फाइनली देखिए लाइव कंटिन्यू चल रहा है, आपको देख रहे हैं। इसलिए लगा 3 समय तक आपका जो लाइव क्लास चल चुका है, ठीक है। हम थोड़ा वॉइस को देख लेते, वॉइस क्लियर है या नहीं। तो बहुत अच्छा दोस्तों, सब कुछ क्लियर है। तो शायद आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी पूरी तरह से जुड़ सके। अगला प्रश्न आपका है कि एकलव्य रहती राजा, प्रजा, शासक और मनीषी। तो दोस्तों एकलव्य जो रहती वो रहती मनीषी चला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अब इसके जो सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न आपका पहला है कि जनक राजवंश का संस्थापक के चला। तो जनक राजवंश नीमी जनक राजवंशक संस्थापक चला। नीमी जनक जो है राजवंशक संस्थापक थे। देखिए दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न को चैप्टर वाइज क्लियर कर रहे हैं। इसमें से 99.9% जितने भी बुक से प्रश्न रहेंगे सारे के सारे यहीं से रहेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संदीप जी बिल्कुल अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं सभी को जुड़ाइए और लाइव का आनंद लीजिए, क्योंकि दोस्त आपके हित के लिए ही लाइव कराया जा रहा है, वरना कोई आवश्यकता नहीं। आज भी देखिए पावन है, ये शिवरात्रि है, बाजा का आवाज़ से आ ही रहा होगा शायद। चलिए अटल जी बिल्कुल हेलो और सभी को गुड इवनिंग। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट निमी में कौन आप साप देखलनी। तो विशिष्ट निमी कैसप जो देखलनी कि अहाँ बीनू देहक भाव जाओ, यानी कि जब इसे नीमी जनक यानी कि जो मीथी जो जन्म लिए थे, मीथी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कैसे हुआ था। नीमी जनक की जब मृत्यु हो गई थी, जब इसे श्राप के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के दौरान जो है क्या हुआ, इन्हें जो है इनके शरीर को मैथ करके जो है मीथी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मीथी नाम रखा गया उसका, और उसी के नाम से मिथिलांचल बसा क्योंकि उन्होंने बसाया था। अगला प्रश्न है कि जनक राजवंशक नाम मिथिला कोना पड़ल। तो इसका आंसर ऋषि लोकनिक नीमी मित्र देह के मथी का मीथी नामक एक बालक के उत्पन्न कैलनी और हिनके नाम पर उक्त राजवंशक नाम मिथिला पड़ल। जैसा कि हमने आपको बता दिया पहले, सेम टू सेम वही कहानी है। मीथी के शरीर को मैथ करके जो है नीमी जन्म लिए थे, यानी कि नीमी को उत्पन्न किया गया था। आगे है एकलव्य के चला। तो इसका आंसर एकलव्य राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक और विविधताकर्ता चला, ठीक है। ये राजनीतिक कार्य भी थे, ये राजनीतिक के चिंतक थे, इन्होंने बहुत सारे कार्य मिथिलांचल के लिए किए थे। आगे के जो प्रश्न है आपका कि एकलव्य के यजुर्वेद ज्ञान किनका से प्राप्त भेल नहीं। तो एकलव्य के जो यजुर्वेदक ज्ञान सूर्य से प्राप्त भेल चला, सूर्य से, ठीक है। अब इसमें जो 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं कि राजा जनक चरित्र चित्रण करो। राजा जनक के बारे में सब जानते होंगे, मिथिलांचल में रहकर के राजा जनक के बारे में नहीं जानते होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। राजा जनक मिथिलाक राजा आ नीमिक पुत्र छलथिन, नीमी के पुत्र थे ये, ठीक है। और हिनक वास्तविक नाम
सिरध्वज छल और सीता इनके पुत्री छल थी। आपको पता है सीता इन्हीं की पुत्री थी, ठीक है। और जनिक विवाह श्री राम संग भेल छलनी और हिनक कीर्ति यानी हिनका द्वारा कुछ रचना कल गेल छल, जिनकर बात कल जाए आगे कि ज्वल माने ज्योतिपूर्ण जका संपूर्ण विश्व में चमकैत अछि। राजा जनक अष्टावक्र ऋषि से ज्ञान प्राप्त केने छलाह। ओ विद्वान अध्यात्मवादी ब्रह्मज्ञानी छलथिन और हिनक देल मार्ग पर चलैत मिथिला अशोध और भारतीय ज्ञान विज्ञान दर्शन और सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र रूप में अपन सत्ता प्रतिष्ठित करनी। यानी कि राजा जनक जो थे वो एक महान राजा थे और उन्हीं के द्वारा मिथिलांचल के जितने भी कार्यक्रम हुए सारे संपन्न हुए उन्हीं के द्वारा, ठीक है। और आज उन्हीं के द्वारा से मिथिलांचल की कुछ नामों दशा बची हुई है। अगला है आपका कि जनक राजवंशक प्रमुख राजा सबक परिचय दियो, यानी कि जनक राजवंश के जो राजा सब थे उनका परिचय देने के लिए कह रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायणक अनुसार यही में जनक राजवंशक 53 गोट राजाक उल्लेख भेटैत अछि। किनके अनुसार? वाल्मीकि के अनुसार। निमि ब्राह्मण से 5 पीढ़ी पर छला और मिथिला हुनके बसाओल छल और यही वंशक सबस प्रमुख राजा सिरध्वज जनक भेला आ ओ विदेह नाम से सेहो प्रसिद्ध है। यानी कि जनक को विदेह राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। आप रामायण देखे होंगे तो उसमें आपका इसका वर्णन पता चल गया होगा, ठीक है। और साक्षरता लक्ष्मी हुनक पुत्री बनी अयली। सीताक विवाह दशरथ पुत्र श्री राम से भेल छल और ई राजवंश संपूर्ण संसार में ज्वलमय और ज्योतिपुंज दृश्य चमकैत छला। यानी कि आपको पता है कि राजा जनक की पुत्री सीता और रामचंद्र जी के जो विवाह हुए थे आज उनका जो है प्रमुख चर्चा है और रामायण उन्हीं पर बनी हुई है। आगे है मिथिलाक नामकरण कोना भेल। तो ब्राह्मक पंचम पीढ़ी पर राजा निमि छला और जखन ओ मिथिला राज्य बसौलनी तो एकटा यज्ञ करे चाहत छला। यज्ञ, ध्यान दीजिएगा, ये एक पाठ की बातें होती है और उसमें बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। जाहे लेल वशिष्ठ के पुरोहित कार्य करे के लेल कह देलखिन। किनको? वशिष्ठ को। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। वशिष्ठ एकटा दोसर यज्ञ में व्यस्त छला। वशिष्ठ जी थे वो दूसरे यज्ञ में व्यस्त थे, है ना। तो वही यज्ञक समाप्ति के बाद समय दिलखिन। निमि चुप लगे गेला और वशिष्ठ सोचलनी जे निमि के स्वीकार भ गया। यानी कि जब आप उन्हें कह दिए कि आप आइएगा और वो आप चुप हो गए तो उन्हें लगता है कि हाँ स्वीकार कर लिए कि हाँ हमें बुला रहे हैं, है ना। और एम्हर निमि गौतम से पुरोहितक करवाक यज्ञ आरंभ कैलनी। यानी कि ये दूसरे पंडित को बुला करके यज्ञ शुरू कर दिए थे, ठीक है। यहाँ से आप मिथिलांचल के बारे में समझ सकते हैं मिथिलांचल का नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। और जखन वशिष्ठ ओ यज्ञ समाप्त क घुरला तो यज्ञ चलत देखी निमि के श्राप दे दिए। यानी कि श्राप दे दिए उन्हें। श्रापवश निमि मरी गेला। तखन पंडित आ ऋषि लोकनिक हुनक मृत शरीर के मथी एक बालक उत्पन्न कैलनी जे मथी का उत्पन्न होयबाक कारणे मिथि कहलनिक और हुनका ही नाम से ई क्षेत्र मिथिला कहलक। समझ गए? यानी कि निमि जब यज्ञ करने के लिए पंडित को बुलाते हैं और पंडित विलम्ब से आते हैं तो वो दूसरे पंडित को बुला करके यज्ञ कर लेते हैं। यानी वशिष्ठ को न बुला करके दूसरे से यज्ञ करा लेते हैं, जिसके कारण वशिष्ठ जब वापस लौटते हैं तो उन्हें श्राप दे देते हैं और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पंडित सब उसके शरीर को मैथ करके एक बालक उत्पन्न करते हैं जिसका नाम मिथि रखा जाता है, क्योंकि मैथ करके बनाया जाता है और मिथि ही मिथिला को बचाते हैं। अगला है राजा मिथि कौन राज्य का संस्थापक छला कैलनी, स्थापना कैलनी। तो राजा मिथि वीर योद्धा राजा छला और ई हिमालय के तराई क्षेत्र में बसल जनजाति के पराजित क ओकरा सबक ऊपर वक्त शांत कैलनी आ हिमालय पहाड़ लग एक नदी के किनार में अपन राजधानी बनौली जे जनक राजवंशक राजधानी कहलक। जनक राजवंश की राजधानी कहलाए। आगे है कि एकलव्य परिचय दियो। तो एकलव्य मिथिला प्रसिद्ध विद्वान एवं ऋषि छला और प्रसिद्ध ऋषि और वैश्यापन हिनक मामा छलथिन। ओ चारों वेद योग शास्त्र एवं वेदांत दर्शनक शिक्षा देने
लेने छला और अपन योग बल सूर्य सँ यजुर्वेद ज्ञान प्राप्त करने छला, यानी कि सूर्य से उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। और जे बाद में शुक्ल यजुर्वेद कहलक और हिनक दू गोट पत्नी कात्यायनी और मैत्रेयी छलथिन। और कात्यायनी गृह कार्यक्रम प्रेमिन आ मैत्रेयी जे छला वो ब्राह्म ज्ञानी छलथिन। और एकलव्य ब्राह्मण ज्ञान कारण जनक हुनका अपन कुल गुरु एवं पुरोहित बना लेने छलथिन। ठीक है, एकलव्य के जो है जनक अपना पुरोहित बनाए हुए थे। ठीक है, आगे है एक वेद शास्त्र में एकलव्य संपूर्ण देशक पंडित के हरौने छला और शुक्ल यजुर्वेद एवं सत ब्राह्मण हिनक कालजयती कृति छला। ठीक है, आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा आता है वो माँ चैप्टर से आता है और माँ चैप्टर के प्रथम प्रश्न है कि माँ के रचयिता छथि। ऑप्शन है तारानंद वियोगी, काशीकांत मिश्र मधुप, उदय चंद्र विनोद और बुद्धिनाथ मिश्र। तो माँ पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वो है आपके जो है तारानंद वियोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि छुबी नहीं पवैछ ... चरण माँ बापक दीदिक अभाइक। तो माँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि तारानंद वियोगी की रचना अछि माँ रौदी रौदी अछि और वंदना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, माँ के लेखक तारानंद वियोगी है। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर की ओ देवता थी का भाई बाप माँ दीदी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माँ। दोस्तों देखिए हो सकता है कि आपको मैथिली और सब्जेक्ट अजीत कुमार, बिल्कुल यू मोस्ट वेलकम। तो देखिए हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स होने के कारण थोड़ा सा आपको अजीब सा लगे, लेकिन एक बात याद रहे कि इसमें से एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न इसी से रहेंगे जितने बुक से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला आपका 5 नंबर प्रश्न है कि आंख प्रांतिका ... तो आप समझते हैं कि माँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका कि ओ वृत्त थिका। तो ई भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माँ। ठीक है, गेमिंग विथ मुरारी। चलिए अगला प्रश्न आपका माँ वृत्त थिका उक्ति अछि बुद्धिनाथ मिश्रक, उदय चंद्र विनोदक, तारानंद वियोगिक और चंदा झाक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तारानंद वियोगी। आप लोग कमेंट करके 1-2 प्रश्न का आंसर देंगे जो हम आपको प्रश्न छोड़ देंगे। ठीक है, और अगले लाइव क्लास में आपका टेस्ट होगा जो कि आपको जो है सुबह में मिलेगा। उसमें आपका टेस्ट भी होगा और साथ साथ कंप्लीट कोर्स भी होंगे। अहाँक अवस्थिक तो क्षति गरिमा महिमा करिश्माक थिक माह और तिलस्मी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करिश्माक थिकी माँ। ठीक है, बिल्कुल नॉन हिंदी का भी चलेगा दोस्तों। पहले मैथिली तो कंप्लीट कर लीजिए, नॉन हिंदी का जो है एक दिन लगातार 2-2.5 घंटे का लाइव क्लास कर देंगे, बस उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि तारानंद वियोगी की रचना अछि माँ रौदी एच अबंदना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माँ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि अलंकारक कौन छूटा छटा और छुबी नहीं पवे ई पाती एच कौन पाठ से? वंदना शीर्षक से, हाँ आप भेल वर्षा से, माँ शीर्षक से और रौदी एच से। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माँ शीर्षक का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कह रहा है कि संग्रह संक्षेप स लेल गेल कविता अछि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही है माँ। दोस्तों एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा आपके एग्जाम में गारंटी के साथ। बस आप जो है कंटिन्यू सारे जितने भी हो चुके हैं और जो होने वाला है सारे में आपको कंसल्ट रहना है। अगला है कि अहाँ नहीं लिखी सकब कहियो माँ पर कविता पाती अछि। तो ये भी आपके ऑप्शन नंबर ए है माँ शीर्षक कविता से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि तुम चीर सारथी लिखल अछि तारानंद वियोगी हरिमोहन झा और चंद्र नाथ मिश्र अमरक या फिर राजकमल चौधरी। तो दोस्तों तुम चीर सारथी लिखित, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारानंद वियोगी पाठ के है। ठीक है, अब इसके सब्जेक्टिव प्रश्न जो बनते हैं उसे भी हमको देखना है। बिल्कुल इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। अगला है पठित पाठ में माँ प्रतीक केहन भाव व्यक्त किया गेल अछि। इस पाठ में माँ के बारे में कैसा वर्णन किया गया है? तो देखिए पठित पाठ में माँ का देवता से उच्च दिल गेल अछि, उच्च श्रेणी दिल गेल अछि। ठीक है, अजीत कुमार सर मैं मैथिली का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाइए। बिल्कुल इसमें सब है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट है इसमें। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में है।
आ माँ पर कविता लिखब कठिन अछि कोना। तो माँ श्रद्धा स्नेह अपन संतानक प्रति जेहन होइत अछि, माँ जतेक मानव जीवन पर दायित्व छैक ओकरा शब्द में नहीं बनल जा सकते हैं। यानी कि माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको एक शब्द के माध्यम से आप नहीं बांट सकते हैं, उसे जितना लिखेंगे उसके बारे में कम पड़ जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें दोस्तों, आगे आपका 3 नंबर है कि कोनहु अलंकार से माँ के अलंकृत नहीं कल सकैत अछि, एकर की तात्पर्य अछि। यानी कि कोनो वाणी से माँ के बारे में वर्णन करे तो कम पड़ जाएगा, इसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, माँ स्वयं प्रभा होइत छथि, माँ अपन कर्तव्य से ततेक अलंकृत रहैत छथि जे कोनो अलंकार ओकरा समक्ष झुझवान भ जाइत अछि। मतलब कोनो अलंकार से उनका जो है अगर बांधने की कोशिश की जाए तो नहीं बना सकता। ठीक है, आगे की बात करें, आगे है कि माँ पर एक निबंध लिखू। तो माँ ततेक गणी होइत छथि जे यदि हुनका छंदबद्ध कयल जाय तऽ कतेको गुण विश्लेषण करबा लेल शब्द जुझवान भऽ जाइत अछि, यानी कम पड़ जाइत अछि। ओ जहन शब्द नहीं भेटैत तऽ छंद कोना बनत, आते माँ के छंद में नहीं समेटल जा सकते हैं। माँ के कोनो शब्द में आप नहीं समेट सकते हैं। माँ एक ऐसी जो है छंद है या एक ऐसी आवृत्ति है जिसे हम एक संगठित शब्द में नहीं रख सकते। आगे 5 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं कि पठित पाठक आधार पर मातृशक्ति पर विमर्श करो। तो इसका है कि माँ निर्मात्री छथि, हमरा सबक शारीरिक रक्त माँक देल अछि, माँ द्वारा देल गेल ई रक्त अछि, और सांस लेब आ माँ खिलौने यही शारीरिक प्राण वायु माँक देल अछि, और ओकर बादहु जीवन में अपन स्नेहक श्रेण से एक स्वस्थ समाज निर्माण करैत छथि। तो माँक शक्ति अपरम्पार छनि, माँ के शक्ति जो अछि वो अपरम्पार अछि, माँ के जोड़ा क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि माँ पर कविता लिखब कठिन अछि, स्पष्ट करू। तो माँ तेहन तेजस्वी गरिमाई होइत छथि जे मानव जीवन कण कण हुनकर ऋणी होइत अछि। जहन हुनक महिमाक गान होबे लगैत अछि तऽ सत्य आ ठीक अभिव्यक्ति लेल शब्द नहीं भेटैत अछि। यानी अगर सही से लिखना चाहे तो माँ पर जितना भी लिख सके कम पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे के पबैत अछि और शब्द भेटैत अछि तऽ ठीक से अभिव्यक्ति नहीं भऽ पबैत अछि, जाहि कारण हुनक गरिमा गान असंभव भऽ सकैत अछि। यानी हुनकर गरिमा जे अछि वो असंभव अछि, किनको कितनो वर्णन कल जाए उनका बारे में कम पड़ जाते हैं। आगे है कि माँ कविता कवि की कहे चाहते हैं। माँ कविता में जो है कवि क्या कहना चाहते हैं, तो माँ कविता में कवि माँक देवतो से उच्च कहलनी अछि, और ई मानव जीवन माँक ततेक ऋणी होइत छै लोक कहियो उत्तीर्ण नहीं भऽ सकैत अछि। तऽ कोनो परिस्थिति में माँ के प्रति अनादर भाव नहीं रखबाक चाहिए, यानी कि माँ के प्रति अनादर के सोच भी कभी नहीं रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जो हाथ चैप्टर से बनते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका पहला है कि माँ कविता का रचयिता छथि सुकांत सोम विद्यानाथ विदित उदयचंद झा विनोद और बुद्धिनाथ मिश्र। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुकांत सोम। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर की सारिलक ठाम से तोड़त छे रखेत समेत लखेत और कतेक। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कतेक। तो दोस्तों आज के लाइव क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सॉरी, आज जो भी हुआ इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और आज का लाइव क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा हमको ज़रूरी काम हो गया और हमें अभी मार्केट के लिए निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना ही क्लास के लिए, आप आगे क्लास के लिए जो है आपको मॉर्निंग टाइम में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और किसी प्रकार की अगर आपको गलती हमारी तरफ से हुई तो क्षमा मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं।